गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपने स्टैंडर्ड डिविएशन कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर बेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपने किए थे इसके अंदर। यानी यदि क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन या कोफिशिएंट और स्टैंडर्ड डिविएशन पूछ रखे तो वो अपने को कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर किस प्रकार से उसको सोल्व करना है वो अपने एक प्रॉब्लम इसमें कल सोल्व की थी। इसके अंदर बड़ा कॉन्टिन्यूस सीरीज का एक क्वेश्चन एक और लिया है जो बोर्ड के ऊपर आपके हैं। ये भी कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर 47 नंबर क्वेश्चन आपकी बुक का जो अजमेर में देखिए बड़ा 2002 में, बीकानेर यूनिवर्सिटी में 2004, 7, 11 और कोटा यूनिवर्सिटी के 13, राजस्थान के अंदर 2008 और 2015, यानी इसके अंदर बड़ा लाइन लगी हुई है ना। और रियल में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पर्पज के लिए 20 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर कई बातें आपको थोड़ी देखनी है इसके अंदर और उन बातों को थोड़ा ध्यान में भी रखना है। ग्रुप कैसे बनाना है, फ्रीक्वेंसी कैसे बनानी है और कैसे कैलकुलेशन करनी है। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का तो सेम प्रोसेस वही है जो अपने कल किया, लेकिन उसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो अपने को ध्यान रखने हैं। देखिए बड़ा सबसे पहले इसके अंदर ग्रुप बनाना है। इसमें लेस देन की कंडीशन भी है, मोर देन की कंडीशन भी है और बीच में ग्रुपिंग भी है। तो तीनों कंडीशन इसमें आ रही है, लेस देन की कंडीशन, मोर देन की कंडीशन और उसमें ग्रुपिंग भी दे रखा है। तो सबसे पहले इसके अपन रिवाइज ग्रुप बनाएंगे। तो रिवाइज ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले इसकी बेसिस है वो लिया अपन है ना। ये ग्रुप क्या बनेगा बड़ा, लेस देन इसका 8 का डिफरेंस चल रहा है और लेस देन की कंडीशन है। तो फर्स्ट ग्रुप बनेगा 0 से 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40, 40 to 48 और 48 to 56। ये बड़ा इसका सबसे पहले अपने ग्रुप बना दिया। उसके बाद इसका फ्रीक्वेंसी देखिए, फर्स्ट ग्रुप की लेस देन की कंडीशन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है तो 8 एज इट इज आ जाएगा। इसमें यहाँ पे लिखेंगे 8 का। फिर उसके बाद में 20 दे रखे हैं, लेस देन 16 है तो 20 माइनस 8 कीजिए तो ये आगे बढ़े इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 12 आती है 12। अब देखिए जो नेक्स्ट है बड़ा वो ग्रुप है, लेकिन ग्रुप की कंडीशन देखिए कि सेम ग्रुप है या अलग ग्रुप है। तो देखिए ग्रुप है वो सेम ग्रुप ये नहीं है कि 16 to 24, ये बड़ा 8 to 24 है। 8 to 24 का मतलब ये 8 इसका 11 और ये इसका 24, यानी दो ग्रुप्स है उनको मिक्स करके आपको बता रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बता रहा है अपने को 32। तो अपने को ये बता रहा है इसमें 8 to 16 उसकी फ्रीक्वेंसी 12 है तो इसमें से अपन माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखिए, ये सेम ग्रुप है अलग है, ये भी अलग है। देखिए इसमें 16 to 22 दे रखा, 32 दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है 16 to 32। एक ग्रुप में 45 फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इसमें भी दो ग्रुप है उनको कंबाइंड कर रखा है, इनको भी अपन सेपरेट करेंगे। तो जब सेपरेट करेंगे तो 45 में से 20 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना 25। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट सेम है क्या, 32 to 40, इतनी बड़ा 32 to 40 है। तो यदि सेम ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी को अपन चेंज नहीं करते हैं, सेम ऐसा कैसा रहेगा तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 20। उसके बाद मोर देन की कंडीशन स्टार्ट होगी। तो मोर देन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो नीचे से चेंज होकर ऊपर की ओर चलती है। तो जो लास्ट ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, 5 ही रहेगी और ये 10 हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने इसकी ग्रुप और फ्रीक्वेंसी है वो बना लिया और ग्रुप और फ्रीक्वेंसी अपने जो अपने सामने है वो आ जाएगा इसमें। अब उसके बाद में क्या करना नेक्स्ट अपने को, इसके अंदर इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए सबसे पहले बेटा मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू इसमें x है, ठीक है। तो इसका मिड वैल्यू आएगा फर्स्ट का 4, उसके बाद में 12, 20, 28, 36, 44 और ये 52। ये आपका आ गया इसमें मिड वैल्यू। मिड वैल्यू के बाद अपना जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो अपन dx कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं अपन dx a इक्वल टू 20
28 इसमें एज्यूम किया, ठीक है। तो इसमें जब अपन निकालेंगे तो ये आएगा बड़ा माइनस के 24, ये 16, ये 8, 0, 8, 16, 20। ये अपना क्या आ गया, dx आ गया। dx के बाद में इसका d डैश x निकालेंगे, d डैश x i इक्वल टू कितना इसमें 8 है, तो यह आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये देखिए सेम प्रोसेस थोड़ा वही है जो अपन ने कल की है, और इससे पहले अपन मीन निकालते थे यानी अर्थमेटिक मीन निकालते थे, उसमें भी सेम प्रोसेस यही है अपनी। अब नेक्स्ट क्या करना अपने को, इसको बड़ा फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब अपन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अपना एफ डी डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अपना ये है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बड़ा फर्स्ट 24 माइनस का सेकेंड इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो बड़ा इक्वल दे रखी है, तो ये भी माइनस का 24 आएगा। थर्ड इसके अंदर वो है 20 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 20। नेक्स्ट 0 तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। उसके बाद में 20, नेक्स्ट में 20 और उससे नेक्स्ट 20, इसका टोटल एफ डी डैश एक्स, और इसका फ्रीक्वेंसी का टोटल भी करना अपने को सिग्मा, ठीक है बेटा। ये यहाँ तक का प्रोसेस है। अब अपने को क्या करना है, इसका नेक्स्ट काम जो फ्रीक्वेंसी है और एफ डी डैश एक्स है उनका टोटल करना है, टोटल करना है। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल आ रहा है 100। एवरी डैश एक्स निकालते समय बड़ा ये देखना है माइनस की संख्या तो 68 है इसमें, और प्लस की संख्या कितनी है 55 है। तो माइनस की वैल्यू ज्यादा है प्लस की कम है, तो माइनस के अंदर आएगा -30, ठीक है। तो एफ डी डैश एक्स कितना आ गया, -13 आ गया। इसके बाद इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर करेंगे अपन मल्टीप्लाई करने के बाद में। ये एफ डी डैश स्क्वायर बताया था आपको कि डी डैश एक्स और एफ डी डैश एक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका सेम ही आ जाएगा। तो ये आ रहा बेटा माइनस, इसके अंदर 72, ये आएगा 48, ये आएगा 20, 0, 20, 40, 45, सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर एक्स, ये अपना एफ डी डैश स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर इसका टोटल करते हैं अपन, तो ये आएगा अपना 245। यहां तक का प्रोसेस कंप्लीट अपना। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे बड़ा, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है वो पुट करेंगे अपन। स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर एक्स, सॉरी डी डैश एक्स आएगा डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, उसका रूट बड़ा और ये अपना स्टेप डिविएशन से यदि अपन स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं तो उसको कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला है वो अपना ये है। अब इस फॉर्मूले के अंदर अपने को वैल्यू पुट करनी है। तो इसकी वैल्यू बड़ा 245 डिवाइड बाय 100 माइनस के 13 डिवाइड बाय 100, इसका होल स्क्वायर रूट, और आई अपना वो है 8, इसमें 8 है वो अपन ने लिया। इसमें टोटल वैल्यू अपने पुट कर दी। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन स्टेप वाइज करते हैं। तो 245 है, उसको 100 से डिवाइड करेंगे 2.45 माइनस 13 को बड़ा 100 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो 0.13
3 को 0.13 से अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसका होल स्क्वायर करना है। तो ये आ रहा है आपका 0.02, कितना आ रहा है, 0.02। ये वैल्यू अपनी कैलकुलेट हो गई। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर इसको माइनस कर दीजिए इसमें से, तो ये आ जाएगा 2.43। इसका रूट निकालते हैं अपन, तो ये आएगा, इसके अंदर रूट आ रहा है इसका 1.56, 1.56, ठीक है, 1.56 है, सॉरी 856। इसको बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो ये आ जाएगा 12.48। ये बड़ा अपना स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कैलकुलेट हो गया। स्टैंडर्ड डिविएशन अपने को कैसे निकालना, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के बाद इसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है, तो इसके लिए x बार निकालना पड़ेगा। x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा f d डैश x डिवाइड बाय सिग्मा f इनटू में i। तो a कितना बना इसमें 28 प्लस माइनस 13 डिवाइड बाई 100 इंटू में 8। तो ये हो जाएगा 28, माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे इसके अंदर, तो ये आएगा अपना, माइनस करने के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो 13 डिवाइड बाई 100 इंटू, तो ये आएगा 1.04 माइनस का, ठीक है। इसको बड़ा अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 26.96। ये आ गया अपना क्या, x बार कैलकुलेट हो गया। अब x बार कैलकुलेट हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट हो गया, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए इसका फॉर्मूला पुट करना है। तो c ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय x बार। स्टैंडर्ड डिविएशन है 1.48 है और ये कितना अपना 26.96 है। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आपकी वैल्यू है वो आ जाएगी, इसके अंदर आपका आंसर है वो आ जाएगा। तो ये कितना है इसके अंदर, वो है अपना 12.48 डिवाइडेड बाय 26.98। तो ये आ रहा है कितना 0.463, 0.4। ये देखिए आपका बड़ा स्टैंडर्ड डिविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन है वो अपना दोनों कैलकुलेट हो गया। ये आपका पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बुक का, इसको बड़ा अपनी कॉपी के अंदर करना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है आप इसके अंदर बोर्ड से देख सकते हो। इसी टाइप का अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, तो 49 नंबर क्वेश्चन है बड़ा, ये भी आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है, जिसमें दे रखा है डिटरमाइन द क्लास इंटरवल। यानी अब आपसे क्या पूछा है, ग्रुप बनाने हैं, यानी अपन जो स्टार्टिंग के अंदर ग्रुप बनाते हैं ना, ये तो अपने को इसमें कैलकुलेट करने हैं, यानी क्वेश्चन का जो आंसर है वो ग्रुप होंगे। उसके बाद में आगे दे रखे हैं ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ये अपने को जो नीचे सीरीज दे रखी है उसका निकालना है। उसके बाद दे रखा है एक मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ इट आर 31 एंड 15.9 रिस्पेक्टिवली। यानी इसके अंदर जो मीन है x बार है वो तो दे रखा है 31 और स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा है वो है 15.9। यानी इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल के दे रखा है और आपको क्या दे रखा है, x बार भी कैलकुलेट करके दे रखा है। लेकिन आपसे पूछा क्या इसके अंदर, इसमें आपको जो क्लास इंटरवल है यानी ग्रुप्स हैं वो बनाने। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो दे रखा है वो देखिए बड़ा आपको स्टेप डिविएशन दे रखा है। अब आपको स्टेप डिविएशन का मतलब है कि आपको d डैश x है इसकी वैल्यू दे रखी है और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब अपने को इससे ग्रुप बनाना है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको बड़ा ध्यान हो तो इससे पहले एक चैप्टर आया था अपना, जिसके अंदर अपने सेंट्रल वैल्यू निकाली थी मीन मीडियन मोड, उसके अंदर ग्रुप कैसे बनता है यदि अपने को बनाना हो तो वो अपने इसमें कैलकुलेट किया था। वैसे ही क्वेश्चन ये इसको कैलकुलेट करेंगे।
इस क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले अपने को स्टेप डिवीजन दे रखे हैं, तो अपने क्वेश्चन में जैसे स्टेप डिवीजन है वो लगभग नियर वो बेटा यहाँ है, तो यहाँ लिख दिया मैंने इसका d डैश x। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ मिलेगा d डैश x के लिए स्टेप डिवीजन, वो दे रखा है -3 -2 -1 0 1 2 और 3। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी आपकी 10 15 25, फिर 25 10 10 और जो लास्ट ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 5। अब जब अपने को d डैश x दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो फर्स्ट अपन इसकी इस साइड की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। जब क्वेश्चन के अंदर अपने पास d डैश x होता है और फ्रीक्वेंसी होती है, तो उनको अपन आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो अपना क्या आ जाता है, f d डैश x हो जाता है। तो सबसे पहले अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 30 माइनस का -30 -25 0 20 चलिए 10 20 15 सिग्मा f d डैश x, और ये आ जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, इसमें जरूरत नहीं है, सिग्मा f। तो फ्रीक्वेंसी आ रही है इसके अंदर 30 50 और ऊपर वाली बड़ा 50 है, तो ये 100 आ जाएगी। ये देखिए माइनस का 85 और नीचे वाला आ रहा है प्लस का 45। ठीक है, तो ऊपर कितना अपना 85 है माइनस का, और नीचे प्लस का अगर अपन देखें 30 40 45 है, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 40। उसके बाद में जो लास्ट प्रोसेस होती है अपनी वो होती है f d डैश स्क्वायर x करते हैं अपन, वो निकालते हैं f d डैश स्क्वायर x। इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा आपका 90, ये 60, ये 25, ये 0, ये 10, ये 40 और ये 45 सिग्मा f d डैश स्क्वायर x। अब इसका समेशन करते हैं अपन, तो ये अपने को दे रखा है इधर 90 प्लस 60 प्लस 25 है। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट इसका 10 के बाद में 40 और 40 के बाद में 45। तो इसका अगर अपन समेशन करते हैं तो आता है 270। ठीक है, ये देखिए बेटा इस साइड का पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला यूज करके इसकी जो मिसिंग वैल्यू वो निकालनी है। सबसे पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू सिग्मा f d डैश स्क्वायर x डिवाइडेड बाय सिग्मा f माइनस सिग्मा f d डैश x डिवाइडेड बाय सिग्मा f का होल स्क्वायर, इसका रूट और i में लिख देंगे। तो 270 डिवाइड बाय 100 माइनस -40 डिवाइड बाय 100, इसका होल स्क्वायर, इसका रूट, ये i, और स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखे हैं 15.9, लेकिन अपने पास i बेटा नहीं है इसमें, क्योंकि स्टेप डिवीजन अपने को डायरेक्ट दे रखे हैं। अब इससे जो मिसिंग आएगा वो i कैलकुलेट हो जाएगा अपना। तो i कैलकुलेट करने के लिए इसको सोल्व करते हैं, तो आएगा 2.7 और इधर अपना कितना है 0.40 है। 40 को अपन 100 से डिवाइड कर देंगे सबसे पहले, तो ये आएगा 0.16 माइनस 0.16। उसके बाद में 15.9 इक्वल टू i, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2.54। 15.9 इक्वल टू i इंटू इसका बड़ा रूट निकाल लेंगे, 2.54 है। तो इसके अगर अपन कैलकुलेटर से रूट नहीं कैलकुलेट करते हैं तो एक रूट आता है इसके अंदर, वो आएगा आपका 1.59। कितना आएगा बड़ा 1.59। अब इससे बड़ा इसका i निकल जाएगा, i इक्वल टू
15.9 डिवाइड बाई 1.59 करेंगे तो 10 आ गया। एक में से की वैल्यू आगे बढ़ा अपने पास क्या कि इसका जो आई है वो कितना आएगा 10 आएगा इसके अंदर। तो अपने जो स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट किया उस स्टैंडर्ड डिविएशन से अपने को ये पता लग गया कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल इसने कितना लिया वो 10 ले रखा है, वो 10 अपना कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद अपन सेकंड बड़ा x बार का आंसर दे रखा है 31, तो इसका 31 x बार है, उसका फॉर्मूला लगा के उसकी मिसिंग वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे। तो इसके अंदर x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f d डैश x डिवाइड बाय सिग्मा f इनटू में i। x बार इसमें 31 दे रखे हैं, a अपने पास है नहीं, a इक्वल टू a प्लस माइनस 40 डिवाइड बाय 100 और i कितना आ गया अपने पास 10 पता हो गया इसके अंदर। तो ये आ गया अपना 31 इक्वल टू a माइनस 4, इसको सोल्व करेंगे तो 4 आएगा। a इक्वल टू कितना हो गया इसके अंदर इधर आगे प्लस का हो जाएगा तो ये 35। तो a का भी पता लग गया कि a इसके अंदर कितना आ रहा है 35 आ रहा है और i इसके अंदर 10 है। अब अपना लास्ट काम है इसके अंदर इसकी ग्रुपिंग बनानी है। तो देखिए अपन ग्रुपिंग से बड़ा इधर चलते हैं, तो ये प्रोसेस इसको अपन रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो ये वाला हो जाएगा। तो सबसे पहले d डैश x है, ये अपना बनता है, इसमें i का रिक्वायरमेंट होता है और i कितना है इसमें 10 है, यहाँ पे लिखिए। इसे क्या बनेगा dx। d डैश x से अगर dx बनाना है तो dx से d डैश x बनाते समय उसको डिवाइड करते हैं, तो अब उल्टा कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके अंदर। तो जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -30 -20 -10 0 10 20 और 30, ये dx बन गया। dx से मिड वैल्यू बनती है इससे पहले, तो a इक्वल टू इसमें कितना है 35 होगा। तो 35 पर सबसे पहले उसको जीरो वाली जगह रखते बड़ा ये ध्यान रखो, नीचे की संख्या प्लस है तो 45 55 65 आ जाएगा, ऊपर की जो वैल्यू है वो माइनस की है तो ये हो जाएगी 25 15 और ये 5। ठीक है, उसके बाद इसका ग्रुप बना दीजिए। देखिए मिड वैल्यू बनती है L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2 और इसके अंदर यदि मिड वैल्यू दे रखी है उसे ग्रुप बनाना है तो सबसे पहले इन दोनों का इंटरवल लीजिए, यदि इक्वल इंटरवल है तो इनका दोनों का डिफरेंस कितना बड़ा 10, तो 10 को डिवाइड किया कितने से 2 से कितना आया 5, इस 5 को एक बार इस 5 में से माइनस करेंगे तो 0, इसी 5 के अंदर ये जो 5 है अपना ये वाला प्लस कर दीजिए 10, इसी बड़े इसमें से 5 माइनस करेंगे 10, इसी में 5 ऐड कर देंगे 20 -5 20, इसमें प्लस 5 30, ऐसे ये 30 और 40 42 50 52 60 और 62 70, ये अपना ग्रुप है वो मेंटेन हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ा एग्जाम के अंदर आया हुआ है। अब अपने को देखिए अगर आपको एक क्वेश्चन पूरा कैलकुलेट करना आता है स्टेप डिवीजन मेथड से, इसलिए मैंने आपको एक बार बताया था चाहे क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला आप कोई भी अप्लाई करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको लर्निंग में सब कुछ होना चाहिए, आना चाहिए कि कौन से फॉर्मूले से यदि अपने को स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना पड़े तो अपन किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़ा आपका, ठीक है, एग्जाम पर्पस के लिए भी और वैसे चैप्टर का भी जो अपने कंप्लीट किया। आज जो भी 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट किए हैं वो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर तो ग्रुपिंग और फ्रीक्वेंसी और इसके अंदर बड़ा देखो स्टेप डिवीजन से उल्टा क्वेश्चन कैलकुलेट करवा रहा है, यानी ग्रुप कैलकुलेट करवा रहा है जो अपने इसको कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये बड़ा क्वेश्चन का पार्ट था आपका, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपने कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में बड़ा इतना ही। इस क्वेश्चन को अपनी बुक से चेक करना बड़ा और उसको सोल्व कीजिए, निकालिए, तो आपको रियल में इसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मिलेंगे इसके अंदर। इस प्रकार के क्वेश्चन जो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिए होते हैं, विशेषता लिए होते हैं, उनको बड़ा हमेशा सोल्व करना चाहिए और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं। तो ये अपना आज की क्लास के लिए बड़ा इतना ही। नेक्स्ट इसकी नेक्स्ट क्लास में